वेलकम टू द पीसीबी टू द एमडीकेट चैनल। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरमीडिएट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमारा जो सबसे पहला लेक्चर था वो हमारा था इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लोर किया हमने, फिर हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सप्लोर किया। ये सब हमने देखा। उसके बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी टॉपिक रहेगा वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को कहा जाता है बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस। बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस। अब बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस या वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है? वाइटल फोर्स थ्योरी जो कि प्रपोज की थी बर्ज़िलियस ने, उसने ये कहा था, उसने ये हाइपोथेसिस दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि उस टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बिगनिंग पीरियड में थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन वो ये ज़रूर जानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बाकी उमूमन कंपाउंड से थोड़ा बहुत डेविएट करते हैं, डिफरेंट हैं। तो इसलिए उसने ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास होते हैं उनको आप, या फिर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको आप कहीं पर बना नहीं सकते, लेबोरेटरी के अंदर बना नहीं सकते, उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते आप। सिर्फ और सिर्फ वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो उनकी बॉडी के अंदर उनके जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर जो है एक तरह की फोर्स होती है, एक वाइटल फोर्स होती है, उनके पास एक शक्ति होती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनको एक्सटर्नली किसी लैब के अंदर नहीं बना सकते। तो हमारे पास में जो, अगर हम इसको लिखना चाहें इसके इंट्रोडक्शन को, तो हम कैसे लिखेंगे कि बर्ज़िलियस या फिर वाइटल फोर्स थ्योरी या बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस क्या कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सोर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सोर्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके पास इनकी सोर्स हैं। यानी अगर उस वक्त आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है तो यू हैव टू गो फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक मीट खाना पड़ेगा आपको, या फिर आपको प्लांट्स खाने पड़ेंगे, या फिर फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी सोर्सेज भी हमारे पास जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरह के होते हैं, एक प्लांट और दूसरे हमारे पास में क्या रहेंगे? एनिमल्स। तो बर्ज़िलियस ने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनकी सोर्स आपके पास क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि प्लांट और एनिमल्स। ये सिर्फ इनके अंदर ही पाए जाते हैं, इनको आप सिंथेसाइज या प्रिपेयर नहीं कर सकते आप। तो ये था बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस या वाइटल फोर्स थ्योरी। एक्सीडेंटली क्या हुआ कि वोलर नाम का एक साइंटिस्ट आया, वोलर नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने अमोनियम साइनेट NH4CNO अमोनियम साइनेट को बॉयल किया, या फिर वो बॉयल कर रहा था किसी पर्पस के लिए, और इसने कुछ, जब वो एक्सेस पर बॉयल हो गया अमोनियम साइनेट, ये अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट, और ये जो है हमारे पास में ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ये एक्सेसिवली बॉयल हो गया तो इसने देखा कि इसने बॉयल किया था अमोनियम साइनेट को, और जो इसके पास कंपाउंड बन गया है, ये जो कंपाउंड बन के निकला उसके पास,
वो था इस किस्म का। और ये था यूरिया। अब ये जो यूरिया है ये एनिमल यूरिन के अंदर पाया जाता है। अब ये एक ऐसा कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये डेरिवेटिव होता है हाइड्रोकार्बन्स का, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये जो बना है हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जिस चीज़ से बना है वो हमारे पास बना है किससे? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, अमोनियम साइनेट से। तो बर्जीलस का जो हाइपोथेसिस था, बर्जीलस की जो कहानी थी वो यहाँ पर चौपट हो गई कि भाई इसने कहा था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना नहीं सकते, लेकिन वोलर ने एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर जो है वो और भी ऑर्गेनिक सिंथेसाइज को हथी दे दी, उसने जो है वो उसको एडवांस कर दिया। अब अगर मैं बात करूं इसकी यूरिया की, तो यूरिया जो है कि हमारे पास में फर्स्ट एवर सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं यूरिया के बारे में लिखवा रहा हूँ आपको कि यूरिया जो है हमारे पास में फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि सिंथेसाइज्ड हुआ। फर्स्ट एवर सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं किया गया था, क्योंकि इससे पहले लोग ये मानते थे, किसी ने कोशिश भी नहीं की थी कि ये लोग मानते थे बर्जीलस को कि हम बना नहीं सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हम सिर्फ प्लांट और एनिमल से उनको रिसीव कर सकते हैं। चलें, उसके बाद इस यूरिया के बारे में किसी भी एग्ज़ाम में आपसे सवाल हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा हाईलाइटेड है इसीलिए। तो यूरिया जो है वो इसकी सोर्स जो है वो है एनिमल यूरिन के अंदर ज़्यादा मिकदार में ये पाया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो आयुपेक नेम है, जो कि आगे चलकर हम पूरी सीरीज़ पढ़ेंगे आयुपेक नेमिंग की, तो इसका जो आयुपेक नेम है वो है डायअमाइन कीटोन, डायअमाइन कीटोन। और ये जो यूरिया है वो डेरिवेटिव है कीटोन का, ये डेरिवेटिव है कीटोन का। उसके बाद अगर हम इसके अंदर देखें कि नाइट्रोजन की परसेंटेज अगर पूछे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, तो अब हम यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो निकालेंगे। सिर्फ नाइट्रोजन की नहीं, ये मेथड आप किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की जो परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो लिख रहा हूँ एलिमेंटल परसेंटेज, एलिमेंटल परसेंटेज। अब एलिमेंटल परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसकी हम परसेंटेज निकालने जा रहे हैं, उसको निकालने के लिए हमने क्या करना होगा, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, के कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है और उसको डिवाइड करेंगे टोटल, या फिर ऐसे कहेंगे मास ऑफ टोटल कंपाउंड, मास ऑफ टोटल कंपाउंड। पूरा जो कंपाउंड है उसका टोटल मास जो है वो उसके साथ डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। जो हमारे पास में परसेंटेज निकल करके आएगी वो किसी भी एक एलिमेंट की होगी। लाइक अगर हम बात करें H2O के अंदर अगर हम हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं तो हमने मास रखना होगा किसका, उस एलिमेंट का जिसकी हम परसेंटेज फाइंड करने जा रहे हैं।
अब हम हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करने जा रहे हैं। तो वैसे तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन अगर हम वाटर के अंदर देखें तो वो कितना है, तो 2 ग्राम मास रखेंगे हम हाइड्रोजन का और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास से, और टोटल मास वाटर का 18 ग्राम होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास में जो है वो परसेंटेज आ जाएगी एलिमेंट की। तो आप लोग जो है मुझे नाइट्रोजन की परसेंटेज यूरिया के अंदर फाइंड करके दिखाएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है वो क्या रहती है। चलें, उसके बाद जो है हमारे पास में ये जो यूरिया है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है आपके पास में। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये भी यूरिया है और ये भी यूरिया है।